दोस्तों, एक सुबह आप उठते हैं और खबर आती है कि दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजार अचानक धड़ाम हो गए। अरबों खरबों डॉलर मिनटों में साफ हो गए। रिटायरमेंट फंड खत्म हो गया और निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ। लोग अपनी बचत बचाने के लिए सुरक्षित निवेश में तलाश में भागते हैं। इसी बीच दुनिया के मशहूर निवेशक और किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने निवेशकों के बीच हलचल मचा दी। उनका कहना है कि 2026 में इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिल सकता है और इसलिए लोगों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। हाल ही में रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। उनके मुताबिक वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में कई बड़ी कमजोरियां जमा हो चुकी है जो किसी भी समय फट सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां गलत साबित है, लेकिन उन्हें डर है कि आने वाला आर्थिक झटका पिछले कई दशकों के संकटों से भी बड़ा हो सकता है। कियोसाकी का मानना है कि दुनिया अभी भी पूरी तरह से 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से उबर नहीं पाई है। उस समय दुनिया की कई बड़ी बैंकिंग संस्थाएं पूरी तरह से ढह गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई। उनके अनुसार उस समय संकट की असली वजहों को ठीक करने के बजाय सरकारों ने सिस्टम को बचाने के लिए ज्यादा कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है। अगर ये कर्ज एक साथ टूटता है तो वित्तीय बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है और निवेशकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अपनी चेतावनी में कियोसाकी ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक ब्लैक रॉक का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि आने वाला संकट प्राइवेट क्रेडिट मार्केट से शुरू हो सकता है। ये वो सेक्टर है जहां बड़े निवेशकों का भारी पैसा लगा हुआ है। अगर किसी वजह से ये बाजार अचानक से गिरता है तो इसका असर पूरी दुनिया की वित्तीय बाजारों पर पड़ सकता है। दोस्तों, कियोसाकी इसे एक जोखिम भरा वित्तीय ढांचा बताते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में पैसा लगाया हुआ है और अगर ये सिस्टम डगमगाया तो इसका झटका बहुत तेज और विनाशकारी हो सकता है। कियोसाकी के मुताबिक अगर बड़ा क्रैश आता है तो सबसे ज्यादा असर उस पीढ़ी पर पड़ेगा जिसे बेबी बूमर जनरेशन कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए और अब रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुके हैं। इन लोगों की जिंदगी भर की बचत ज्यादातर स्टॉक मार्केट, पेंशन फंड और बॉन्ड्स में लगी हुई। अगर बाजार में अचानक गिरावट आती है तो इनकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर बड़ा खतरा आ सकता है और लाखों लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर सकते हैं। इसी वजह से रॉबर्ट कियोसाकी निवेशकों को पारंपरिक निवेश से हटकर असली संपत्तियों में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। वो खासतौर पर सिल्वर खरीदने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि चांदी अभी गोल्ड की तुलना में काफी सस्ती है और इसका इस्तेमाल उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई आधुनिक तकनीकों में। अगर वैश्विक आर्थिक संकट आता है तो निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भागेंगे और ऐसी स्थिति में चांदी की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। दोस्तों, कियोसाकी का यह भी कहना है कि निवेश शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। उनके मुताबिक कोई भी व्यक्ति सिर्फ $10 यानी करीब 800 से $850 रुपए में भी चांदी में निवेश शुरू कर सकता है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो वो एक दिन का बाहर का खाना छोड़कर भी उस पैसे से चांदी खरीद सकता है। उनका मानना है कि छोटी शुरुआत भी लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक बना सकती है और भविष्य में उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। दोस्तों, सिर्फ चांदी ही नहीं, कियोसाकी ने निवेशकों को कुछ अन्य संपत्तियों पर भी ध्यान देने की सलाह दी, जिसमें गोल्ड के अलावा बिटकॉइन और एथेरियम जैसे डिजिटल संपत्तियां भी शामिल। उनका मानना है कि अगर दुनिया में आर्थिक संकट गहराता है तो पारंपरिक वित्तीय संपत्तियों की तुलना में ऐसी वास्तविक संपत्तियां ज्यादा सुरक्षित साबित हो सकती है। हालांकि हर कोई कियोसाकी की इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो अक्सर बाजार में बड़े संकट की चेतावनी देते रहते हैं और हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है। बढ़ता कर्ज, महंगाई, युद्ध और भू राजनीतिक तनाव। यही वजह है कि कियोसाकी की ये चेतावनी एक बार फिर दुनिया भर में निवेश और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस छेड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2026 सच में वैश्विक वित्तीय बाजार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है या ये सिर्फ एक और चेतावनी है जो समय के साथ गलत साबित हो सकती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो
सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं। इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के निवेश करें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है और कई बार बड़ा मुनाफा सामने अगर देखकर आप गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। नमस्कार।